साथियों नमस्कार। 70वीं बीपीएससी प्री को लेकर के मैं लगातार आप लोगों के मार्गदर्शन हेतु वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं। उसी कड़ी में यह मेरा अगला वीडियो है। आज मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा जो बहुत सारे छात्रों ने मुझसे ये पूछे हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, टेस्ट सीरीज कितना कारगर होगा, प्रैक्टिस सेट कितना कारगर होगा जो बाज़ार में उपलब्ध है। तो उसी के जवाब के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। अंत तक वीडियो को सुनिएगा तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट को लेकर के मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने एक नज़र डाले हैं बाज़ार के प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज के ऊपर में, तो मुझे कोई भी एट पार नज़र नहीं आया है। एट पार कहने का मतलब है कि जो पैटर्न पे बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है या आने का संभावना है, तो उस पर बहुत दूर दूर तक उसमें कोई वास्ता नज़र नहीं आता है। वो एक सेट पैटर्न जंबल करके क्वेश्चंस को देते हैं और उन्हीं के आधार पर आपको वो टेस्ट ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो टेस्ट सीरीज से आपको फ़ायदा होगा वो जनरलाइज जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वैसे क्वेश्चन के बारे में मेरा ये कहना है कि आप प्रैक्टिस करें या ना करें, वो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मेजर जहां आपको तकलीफ होगी परीक्षा के दरमियान में, वो तकलीफ होने वाला है जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएगा और जो मैचिंग सवाल आएंगे, जो कॉलम ए कॉलम बी को मैच करने के लिए। तो वैसे सवालों को करने में आपको समस्या आएंगी। तो वो एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं। वैसे सवाल यूजुअली प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। हाँ, यदि आपके नज़र में इन पैरामीटर्स के ऊपर में कोई टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो या कोई प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो तो ज़रूर आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन उसका बहुत पीछे भागने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर छात्र प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि पिछले जो 10-15 एग्ज़ाम हैं उसके लिए आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड जेपीएससी के प्रश्नों को आप अभ्यास करिए। वो ज़्यादा एट पार हैं और ज़्यादा वो आपके लिए कारगर साबित होगा। अगर इन प्रश्नों के आप अभ्यास करते हैं, 4 एग्ज़ाम के बारे में मैं बताया, और 15 सालों का आप मान के चलिए 10 से 15 पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको आप कवर कीजिए, तो उससे जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और जो मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर अप होगा। एक ये। दूसरा जो प्रैक्टिस करने का एक तरीका यह भी है कि आप पीयर ग्रुप बनाइए। 2 लोगों का 3 लोगों का पीयर ग्रुप बनाइए और रैंडम आप रिकॉल कीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि पॉलिटी को आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसमें जो जनरल संविधान में सेक्शंस दिए हुए हैं उनको आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए आपसी पूछताछ के माध्यम से। तो अगर लगता है कि बहुत कंफर्टेबली उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, उसके प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं, तो वेल एंड गुड। अगर लगता है कि हम कहीं फंस रहे हैं तो आप उसको रिवाइज कीजिए। उसी प्रकार से सपोज कीजिए भारत का नदी तंत्र है, तो हिमालयन नदी तंत्र से लेकर के आप जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वहाँ तक के एक बार रिवाइज कीजिए, आपस में क्रॉस क्वेश्चंस कीजिए। अगर लगता है कि हम इसको कंफर्टेबली कॉन्सेप्चुअली विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं 3 डायमेंशनली, तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसको वहाँ से रिवाइज कीजिए। उसी प्रकार से आप हिस्ट्री में जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग विषय हैं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स हैं तो उनको बजट को आप कीजिए या योजना आयोग को कीजिए, या आप एग्रीकल्चर को कीजिए, पॉपुलेशन को कीजिए। तो जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं सब लोगों को पता है, जो लोग बीपीएससी का सीरियस तैयारी करते होंगे, हर सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से सवाल आते हैं वो आपको पता होगा, तो आप उनको वहाँ से रिवाइज कीजिए रैंडम। तो रैंडम रिविजन में क्या होगा कि उससे आपका कवरेज बढ़ेगा। और जो मैंने 11 सेक्शन आपको पहले बताया है, उन 11 सेक्शन को इंडिविजुअली आप टारगेट करके रिवाइज कीजिए। इससे आपका जो रिवीजन है वो बहुत तगड़ा होगा। इस समय नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप जमकर रिवीजन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पुराने जो पढ़े हुए आपके चैप्टर्स हैं, जो पढ़ा हुआ आपका कंटेंट है, उन्हीं को रिवाइज कीजिए। इससे आप देखिएगा पीटी में आप बहुत कंफर्टेबली आप एग्ज़ाम में अपेयर हो सकिएगा और एग्ज़ाम में गो थ्रू हो पाइएगा। एक बात। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि पीटी को कोई भी आदमी लाइटली मत लीजिए। इस समय आप मेंस की तैयारी को स्टॉप कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी को स्टॉप कीजिए और टोटल कंसंट्रेशन आपके अंदर जो भी ताकत है सारा प्रीलिम्स पे लगाइए। इस बार प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है, हम बार बार कह रहे हैं, और अगर आप इसको फॉलो किए तो आपका एग्ज़ाम में आपको बहुत राहत मिलेगा। थैंक यू।